हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हमारा टॉपिक्स है अनुसूचियां। और आपको पता है हम लोग जो है घटना चक्र का पूरा अवलोकन जो है पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन एग्ज़ामों के लिए? RO ARO और PCS एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको पूरे वीडियोस देखने हैं। पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वही लिखा हुआ है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। देखिए, इसको याद करते हैं बहुत ही आसानी से। पहली अनुसूची, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? हमारा देश आएगा। देश में क्या होते हैं? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या होगा? हमारे देश में रहने वाले पदाधिकारी, यानी देश को चलाने के लिए अधिकारी होने चाहिए ना, तो उनको देने के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन। यानी पहला क्या होगा? हमारा देश, देश के अंदर क्या आता है? राज्य व संघ क्षेत्र। दूसरे में क्या आएगा? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन किससे जुड़े हुए हैं? अधिकारियों से। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ, यानी जो ये अधिकारी हैं ये काम करेंगे ना, तो काम करने के लिए इनको शपथ दिलाई जाएगी कि आपको कैसे काम करना है। तो पहली अनुसूची में क्या होगा? संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या होगा? वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ। ठीक है, कुछ पदाधिकारियों की शपथ, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में क्या आएगा? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपके कौन कौन से इसमें दिए गए हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। यानी चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, देखिए पांचवी अनुसूची में और भी बातें हैं। लिखा हुआ है पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पांचवी में क्या है? SC ST के लिए प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में देखिए कुछ राज्य आपके हैं उनको जो है महत्ता दी गई है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या आता है? सातवीं अनुसूची में आता है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, और आपको पता है शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में कुल विषय जब बनी थी तब 97 थे, लेकिन वर्तमान में 98 हो गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, यानी केंद्र को है। राज्य सूची में जब सूची बनी थी तब 66 थे, वर्तमान में 59 हैं। ये याद रखने का विषय है, एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो कितने हैं? 98। राज्य सूची में कितने हैं? 59 हैं। पहले संघ सूची में कितने थे? 97। राज्य सूची में कितने थे? 66। ठीक है, इसी प्रकार से अगर समवर्ती सूची की बात करें तो जब हमारी समवर्ती सूची बनी थी तो उसमें 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 हैं। देखिए, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और समवर्ती सूची में जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है पुलिस। पुलिस लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज व भूमि। ठीक है, ये जो विषय हैं, और सुधार राज्य सूची, ये जो विषय हैं, जैसे पुलिस है,
ठीक है, मतलब अब आपको याद रखना है कि राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पुलिस जो है ये आपका राज्य सूची में आता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये किस में आता है, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका राज्य सूची में। कृषि और रेलवे पुलिस ये आपका किस में आएगा, राज्य सूची में आएगा, इसको याद रखिएगा। कृषि और रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में। देखिए रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची में है, लेकिन जो रेलवे है ये संघ सूची में है, इसको याद रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, पंचायती राज ये तो आपको पता है, पंचायती राज किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए लिखा हुआ है रेडियो, रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर ये आपके संघ सूची में आएंगे। एग्ज़ाम में जो है मिलान करने को दे सकता है कि मिलान करिए कि निम्न में से कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है। तो रेडियो, टीवी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की जनगणना, ठीक है ये याद रखिएगा। और बीमा, रक्षा, रेलवे ये निगम कर जो है ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वन, विवाह, विवाह विच्छेद और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 8वीं अनुसूची में आपको सभी को पता है कि 22 भाषाएं आती हैं। पहले मूलतः 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। देखिए आपको पढ़ना है तभी ये चीज़ें याद होंगी, जब रिवाइज करेंगे लगातार तभी ये आपको याद होंगी। जैसे 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। 2004 में 92 में संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, तो 2000 देखिए लिखा हुआ है 92 संविधान संशोधन 2004 संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92 संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। और 71वां आपका कब हुआ था, 71वां आपका हुआ था 1992 में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये जो आपका संविधान संशोधन 92वां है ना, ये 2003 में है। ठीक है, और इसी के माध्यम से 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं सूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ठीक है, 52 यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए ये आपकी जो 9वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत जो है 282 अधिनियम है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी पंचायतों से जुड़ा हुआ है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया और इसमें 18 विषय हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। लिखा है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो 12 हैं। मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान बना था तो 8 थी। वही प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। जो रिपीटेड प्रश्न है उनको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 20 भाग हैं, नहीं हैं। 395 नहीं, 390 हैं, ये भी गलत है।
भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बिल्कुल, केवल आपका 3 ऑप्शन सही है, बाकी हम लोग बात कर चुके हैं। लिखा है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये क्या है, पहली अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या आता है, पेंशन, वेतन, भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, अगला है हमारा, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची। छठवां प्रश्न है, चौथी अनुसूची क्या बताती है। चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सातवां प्रश्न है हमारा कि तीसरी जो अनुसूची है इसमें जो है किसकी शपथ का वर्णन है। ठीक है, किसकी शपथ का वर्णन है। संघ के मंत्री के पद की शपथ है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ है, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। ठीक है, तो इसमें सी वाला देखिए, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो इसमें नहीं आता है, बाकी आपके सारे आएंगे। संघ के मंत्री जो शपथ लेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेंगे, संसद के सदस्य जो शपथ लेंगे, वो सभी जो है तीसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को छोड़ करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरी अनुसूची में कौन कौन से लोग आते हैं शपथ के रूप में। संघ के मंत्री, संघ के निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न हमारा है, मिलान करना है। तीसरी अनुसूची में क्या है, मैंने आपको बताया था शपथ है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। आठवीं में भाषाएं हैं। अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा, संविधान की अनुसूची हैं और उनका विषय है। चतुर्थ में क्या दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। 8 में क्या है, भाषा है। 9 में क्या है, भूमि सुधार है। ठीक है, और षष्ठम में क्या है, जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। देखिए 8वीं हमको पता है भाषाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, 10वीं क्या है, दल बदल कानून से जुड़ी हुई है। 9वीं में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, ये भी है। 7वीं में विधायी शक्तियों का वितरण। तो कौन सा होगा, देखिए पहले का तीसरा, ठीक, और बी का आपका होगा पहला। ठीक है, और सी का आपका चौथा। ये देखिए, तो इस हिसाब से आपका थर्ड वाला सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 7वीं सूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं। बहुत ही आसान है, हमें पता है 8वीं में क्या आती हैं, भाषाएं आती हैं। ठीक है, 10वीं में दल बदल से जुड़ा हुआ है। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत
भारत के संविधान में 9वीं सूची को पुनः स्थापित किया गया? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगला है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम लोग 30 से अधिक प्रश्न पढ़ेंगे अनुसूचियों से जुड़े हुए। 14वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है? 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही? इसमें सही है पहला वाला। ठीक है, लिखा हुआ है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आईएएस का ये प्रश्न है, और ये तो तगड़े ही प्रश्न आते हैं आईएएस में। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 31 का का और खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा गया है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित है। वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों व विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों तथा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेले बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो वही है कि संसद जो है नियम बना सकती है, लेकिन न्यायालय जो है उसमें जो है काम करेगा। ये नहीं जो है कि उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, को एल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? 9वीं। 3 विधियां लिखा है, 3 अनुसूची में कौन सी 3 विधियां सूचियां का प्रावधान है? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है 7वीं में। ठीक है, आपको पता है। अगला देखिए, यही प्रश्न मिलान करने को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, जब संघ सूची हमारी बनी थी तो उसमें 97 विषय थे। राज्य सूची जब बनी थी उसमें 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। तो पहले का ए तो ये तो समय है। ठीक है, और बी सही है। ठीक है, बाकी आपको पता है संघ सूची, यहाँ पर लिखा है संघ सूची 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची 66 जब बना था, समवर्ती सूची 47, वर्तमान में 98, 59 और 52। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किसमें है? समवर्ती सूची में है। 19वां प्रश्न हमारा यही है कि आर्थिक नियोजन किसमें है? समवर्ती सूची में। अगला हमारा 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। और कल जो है हम लोग इससे आगे के प्रश्न पढ़ेंगे और वो 30 से ज़्यादा होंगे। लिखा है 20, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये होगा आपका समवर्ती सूची में। आइए देखते हैं, कुछ व्याख्या दी हो तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। यही दिया हुआ है कि राज्यों ने जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। तो इसी प्रकार से हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।